नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज दिवंगत आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के घर पहुंचे डीआईजी समेत कई अधिकारी। शोक संबद्ध परिवार को सांत्वना देते हुए कानून संबद्ध कार्रवाई का दिया भरोसा। कुंडवा चैनपुर थाना परिसर में ढाका अंचलाधिकारी की उपस्थिति में जनता दरबार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साथ ही विभिन्न कांडों में जब्त शराब को किया गया विनिष्ट। बगहा के रामनगर में टॉपर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बगहा एसडीएम रहे मुख्य अतिथि। कुंडवा चैनपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के मेसौरा बाजार के नजदीक से बाइक के साथ एक शराब धंधेबाज को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैद्यनाथपुर के सभागार में एक दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सैकड़ों विद्यार्थी हुए शामिल। आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हुई चर्चा। साइबर क्राइम के शिकार हुए फिनहरा थाना क्षेत्र में एक ही गांव के दर्जनों लोग। कोरोना टीकाकरण के नाम पर खातों से उड़ाए गए पैसे। सुगौली प्रखंड के भटहा में बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी का हुआ शुभारंभ। बैंक ऑफ इंडिया छपरा बहास के सीनियर ब्रांच मैनेजर ने किया उद्घाटन। कांग्रेस समर्थित एमएलसी प्रत्याशी शिक्षक अफाक अहमद पहुंचे मझौलिया। की अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। और बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले टीसीपीसी के दर्जनों छात्र छात्राओं को संस्थान की ओर से किया गया सम्मानित। आज चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण, पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक, एसपी डॉक्टर कुमार आशीष, अरेराज के एसडीओ संजीव रंजन व एसडीपीओ रंजन कुमार हरसिद्धि के दिवंगत आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त की और शोक संबद्ध परिवार को सांत्वना देते हुए कानून संबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया। गौरतलब है कि पुलिसिया कार्रवाई से नाखुश विपिन के 14 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार ने आत्महत्या कर ली है। आज दिवंगत विपिन अग्रवाल के पिता विजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा बेटा विपिन अग्रवाल सामाजिक लड़ाई लड़ रहा था और सरकारी जमीन के विरुद्ध भूमाफिया से उसका लड़ाई चल रहा था। इसके चलते उसकी हत्या हुई और न्याय मांगने के लिए उसका बेटा रोहित अग्रवाल ये न्याय मांगने के लिए गुहार लगा रहा था। आज विपिन को 6 महीना गुजरने के बाद भी अभी तक न्याय उचित मिला नहीं, जिसके चलते वो मोतिहारी गया था एसपी साहब के यहाँ न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए। लेकिन वहाँ पर ऑफिस में कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कुछ विवाद हुआ होगा। वहाँ से आवेश में आया और आवेश में आने के बाद जो है तो वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मेरा सरकार से यही मांग है कि विपिन सरकारी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरा सरकार से यही मांग है कि उसको सरकारी दर्जा दिया, सरकारी शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी अतिक्रमित जमीन है जो वो लड़ाई लड़ रहा था उसको ऐसो खाली करा जाने का मांग करता हूँ। और वहाँ पर जादवपुर रोड में उसका विपिन चौक नामकरण किया जाए और वहाँ पर उसका स्टैचू बनाकर उसको स्थापित किया जाए। मेरा सरकार से यही मांग है। वहीं डीआईजी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपिन अग्रवाल हत्याकांड में संलिप्त कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो महिला हैं उनके पति विपिन अग्रवाल जी की हत्या हो गई थी, तो एक तो उनका पति मारा गया, दूसरा कल उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो उनके लिए तो बहुत ही विपदा की घड़ी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। विपिन अग्रवाल जी की हत्या जो हुई उस कांड का अनुसंधान पुलिस कर रही है, लगातार कर रही है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अनुसंधान में जिनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। अब तक 7 गिरफ्तारी हो चुकी है, अनुसंधान जारी है।
इसी बीच कल जो घटना घटी है, परसों जो घटना घटी है उनके पुत्र द्वारा आत्महत्या, तो बहुत ही दुखद है और उसके परिवार पर एक बड़ी विपदा है। तो यही घटना है, घटना तो यही है। बाकी उन लोगों ने जितनी भी बातें कहीं वहाँ, उन लोगों को अनुसंधान पर, पुलिस के अनुसंधान पर थोड़ा अपनी बात वो रखना चाह रही हैं कि वो जिनकी गिरफ्तारी वो चाह रही हैं वो पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस अपना काम करती है साक्ष्य के आधार पर, अनुसंधान होता है साक्ष्य के आधार पर, तो साक्ष्यों की समीक्षा की जाती है। और जब ये पर्यवेक्षण हुआ, इस कांड का पर्यवेक्षण हुआ, उस समय अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक IPS ऑफिसर ही थे। तो हम लोग जब तक अदरवाइज़ कोई साक्ष्य नहीं आया उनके विपरीत, तब तक मान कर चलते हैं कि एक IPS पदाधिकारी, वो नया पदाधिकारी, वो काम सही ढंग से करते हैं, ये माना जाता है। फिर भी उनकी उस बच्चे की माँ ने या विपिन अग्रवाल की पत्नी ने और उनके पिता ने जो भी बातें कही हैं, सारी बातें नोट की गई हैं। पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भूमि संबंधित समस्याओं से अंचलाधिकारी को अवगत कराया, जहां अंचलाधिकारी रीना कुमारी ने जनता की समस्याओं के निपटारा हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर जनता दरबार कार्यक्रम समापन के तुरंत बाद अंचलाधिकारी रीना कुमारी तथा कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार की निगरानी में विभिन्न कांडों में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में कुल 10 कांडों में जब्त लगभग 1000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। के तहत भूमि विवाद से संबंधित विवाद को सुलझाया गया है। एक रैयती मामला था जिसमें आपसी भाइयों का बंटवारा से संबंधित था। दोनों पक्ष ने अगले आदेश दिया गया है, शनिवार को वो आएंगे। और साथ ही कोर्ट का आदेश के तहत लगभग विभिन्न 10 कांडों में 1000 शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। पश्चिमी चंपारण के बगहा से खबर है, जहां रामनगर प्रखंड अंतर्गत जोगिया पंचायत के वृषण पटेल इंटर कॉलेज में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से टॉपर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बगहा SDM ने इस दौरान कॉलेज में बने नए लेबोरेटरी भवन का रिबन काटकर उद्घाटन किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा, कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी एवं रामनगर थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा, ब्रांड एम्बेसडर सदाकांत शुक्ला, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शिक्षक अबैदुर रहमान आदि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों के द्वारा उत्तीर्ण हुए छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की गई। पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर पुलिस ने छापेमारी के दौरान थाना क्षेत्र के मेसौरा बाजार के नजदीक से एक बाइक पर बोरी में लदे 70 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान ढाका थाना क्षेत्र के करसहिया गांव निवासी जिमदार दास के पुत्र हरिओम दास के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि शराब और बाइक को जब्त करते हुए गिरफ्तार धंधेबाज के खिलाफ बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैद्यनाथपुर के सभागार में रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में देश के मशहूर कैरियर काउंसलर एवं रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष ओबैस अंबर शामिल हुए, जहां सेमिनार के संयोजक अशरफ अली अंसारी और परवेज आलम ने उनका जोरदार स्वागत किया। विशेष रूप से ट्रस्ट के अध्यक्ष ओबैस अंबर ने सेमिनार में मौजूद सैकड़ों छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में सबसे बड़ा भय आज इंट्रेंस एग्जाम को लेकर है, जबकि किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए कोई इंट्रेंस की जरूरत नहीं है, बस आपको कम से कम 50% नंबर की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि हम इसी विकल्प को लेकर आए हैं ताकि गरीब असहाय बच्चे आसानी से कम खर्च में अपनी पसंदीदा शिक्षा हासिल कर सके। आज हम लोग साहेबगंज में रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। ये ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे काम करती है। जिन बच्चों के पास खाने और रहने का इंतज़ाम है, खाने और रहने का पैसा है, उन बच्चों के लिए कॉलेज का फ़ी और एडमिशन चार्ज हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से पे करने का काम कर रहे हैं। अब बच्चों को जब ब्रीफ कर रहे थे तो उस टाइम में आपने ये कहा कि जो शुल्क है, पढ़ाई का जो फीस है वो नहीं लगेगी, चीज़ फ्री होगा और सिर्फ खाने का खर्च लगेगा। क्या ये सही है? खाने रहने का खर्च जो उनको देना पड़ता है, क्योंकि खाना रहना उनकी जिम्मेदारी है। इसमें बहुत छोटा सा खर्च लगता है जो
एक सुबह से शाम तक में 150 रुपये से 200 रुपये का खर्च आता है, जिसमें सुबह, दोपहर, रात और रहने का खर्च होता है। 140 से 200 रुपये का खर्च होता है पर डे का, और महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये होता है। कहीं कहीं 5 हज़ार होता है महीने का, कहीं कहीं 6 हज़ार होता है। हिंदुस्तान के किसी भी जगह बच्चा पढ़ना चाहता है, खाने रहने में खर्च उसको 4, 5, 6 हज़ार रुपये आता है। ये डिपेंड करता है कि किस राज्य में है और किस तरह के व्यवस्था के अंदर वो रहना और खाने की व्यवस्था में शामिल है। पूर्वी चंपारण जिले के फिनहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत खान पिपरा गांव के ग्रामीणों से साइबर क्राइम कर हजारों रुपए खाते से निकाल लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक खान पिपरा निवासी मनोज सहनी और कृष्णनंदन सहनी के बैंक खातों से ठगों ने पैसे उड़ा लिए हैं। पीड़ित ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि कोरोना टीकाकरण के नाम पर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ाए गए हैं। देखिए हमारे फिनहारा संवाददाता कायद अनवर की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कायद अनवर। पूर्वी चंपारण जिला के फिनहारा प्रखंड के खान पिपरा पंचायत में एक ठगी का मामला सामने आया है और ठगी में दर्जनों लोगों के खाते से पैसा जो है OTP के माध्यम से निकासी हुआ है। और ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मनोज सहनी। कैसे, आपके साथ क्या हुआ है? सर, हमको फ़ोन आया, बोल रहा था कि मोतिहारी सदर अस्पताल से हम बोल रहे हैं कि आपको टीका लग गया है डबल डोज। हम कहे हाँ डबल डोज लग गया है। तो वो बोला कि हम अभी OTP गिरा रहे हैं, OTP नंबर हमको जो गिरेगा 4 अंक का होगा वो दीजिएगा। तो ठीक, हम बोले ठीक है सर दे देंगे। OTP गिराया, हम उनको नंबर दे दिए और हमारे खाता से पूरा पैसा कट गया है। और हमको भी नहीं, बहुत हमारे आदमी 10-12 आदमी के गांव में ऐसे काम हुआ है। तो OTP क्या कह के मांगा आपसे कि OTP उनको किस काम के लिए चाहिए? बोलो आपको टीकाकरण के जो टीका लगा हुआ है उसको आपको सर्टिफिकेट बन के आएगा, आपको डाक द्वारा भेजेंगे कॉल। अच्छा, डाक से देने की बात हो रही थी। आपके साथ भी है? क्या नाम हुआ, आप अपना शुभ नाम बताइएगा। कृष्णनंदन सहनी जी। मेरे साथ भी सही हुआ है। जैसे कि फ़ोन आया, बोला है कि सदर अस्पताल से बोल रहे हैं। तो बोला कि आपको डबल डोज टीका लग गया है। तो हम बोले कि जी लग गया है। तो बोला कि OTP गिरा रहा है कि नंबर बोलिए। तो नंबर हम बोल दिए उनको और उसके बाद में दोबारा फिर गिराया, 2 बार गिराया, नंबर दोनों दे दिए। उसके बाद में हम तो बिजी थे, गाड़ी चला रहे थे, तो फोनवा काट दिए। कहीं आपने आवेदन दिया है प्रशासन को? जी, देने जा रहे हैं आज। अच्छा, आज देने जा रहे हैं। पैसा कितना आपके खाता से निकासी हुआ था? 5,000 हुआ था। 5,000 हुआ था। और भी किसी लोगों के खाते से हुआ है? हमारे गांव से बहुत आदमी को हुआ खाता खाली, जैसे कि 15-20 आदमी से। 15-20 आदमी के खाते से निकासी हुआ है। सुगौली प्रखंड के भटहा में बैंक ऑफ इंडिया के CSP का उद्घाटन बैंक ऑफ इंडिया छपरा बहास के सीनियर ब्रांच मैनेजर सत्येंद्र कुमार व उप प्रमुख प्रतिनिधि शंभू शाह ने किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तय करके अब बैंक में राशि जमा करने या वह निकासी करने नहीं जाना पड़ेगा। सभी लोग अपने गाँव में ही सभी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। मौके पर राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नागेंद्र राम सहित कई लोग मौजूद थे। आज का दिन बहुत खुशी की दिन है, बहुत हर्षपूर्ण दिन है कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया छपरा बहास की तरफ से एक ग्राहक सेवा केंद्र रायपुर पट्टी में प्रदान किया गया है, जो चंदन जी के द्वारा संचालित किया जाएगा। और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और यहाँ के जनता से अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खाता यहाँ खुलवाएँ और जो भी सरकारी स्कीम है उसके तहत जो भी योजना है उसका लाभ लें और अपना संबंध बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा खाता दें। यही शुभकामनाएं हैं चंदन जी के लिए हमारी तरफ से, हमारे बैंक ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से। कांग्रेस समर्थित MLC प्रत्याशी अफाक अहमद पश्चिमी चंपारण के मझौलिया पहुंचकर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और राजनीति को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा जाता है। मैं इस राजनीति को बहुत पवित्रता के साथ देखता हूँ। राजनीति जो है, अगर आप सेवा के दृष्टिकोण से करना चाहते हैं तो यह पाप नहीं है, यह पुण्य है। क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि बनकर, जो ईश्वर का प्रतिरूप है, उसका प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। उसके अधिकारों की लड़ाई अगर ईमानदारी के साथ आपको लड़ना है, पूरी शक्ति और कुव्वत के साथ लड़ना है, लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार किसी ने दिया है, उसका सही उपयोग करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति, ये सेवा है, ये मेवा नहीं है। इस अवसर पर प्रमुख पति मंटू कुशवाहा, उप प्रमुख नरेश यादव, मुखिया पति अली असगर मुखिया,
शौकत अली सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले टीसीपीसी क्लासेस के दर्जनों छात्रों को संस्थान की ओर से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान टीसीपीसी के डायरेक्टर जीएम सर ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए अपने विद्यार्थियों की सफलता के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की। जी, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने जो है इस बार पूरे बिहार में जो है धमाल मचाया है, जिसमें जो है ना फिजिक्स के मामले में हमारे यहाँ से बच्चों ने पूरे बिहार में टॉप 10 के अंदर जो है रैंक लाया है। 94% दानिश कमाल नाम के लड़के जो मेरे बगल में खड़े हैं इन्होंने लाया है, और शहनवाज खान जो मेरे बगल में 92% मार्क्स लाए हैं, और ये मेरे बगल में ओसामा है जिन्होंने 89% मार्क्स लाया है। एक लड़की जो है ना साबरीन है जिन्होंने जो है 91% फिजिक्स में लाया है। और ये हमारे लिए जो है ना गर्व की बात है कि हम लोगों ने जो है ना पूरे मोतिहारी के अंदर, पूरे ईस्ट चंपारण के अंदर और पूरे बिहार के अंदर फिजिक्स में जो है ना अपना जो है ना परचम लहराया है, और हर साल हम लोग लहराते हैं। इस बार भी हम सब ने जो है ना लहराया है। मैं इस कोचिंग का जो है ना सर हूँ, जीएम सर। मेरे कोचिंग का नाम टीसीपीसी क्लासेस से जाना जाता है, द कंसेप्चुअल फिजिक्स क्लासेस। वहीं टीसीपीसी के विद्यार्थियों ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम शहनवाज खान है और मैं 428 मार्क्स अचीव किया हूँ आउट ऑफ 500, और मैं इसका श्रेय जीएम सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा डिसिप्लिन दिया, जिसकी वजह से हम लोग लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट को क्रिएट करा, और जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी अच्छा मार्क्स अचीव किए, थैंक्स टू टीसीपीसी क्लासेज एंड जीएम सर। जी, मेरा नाम साबरीन जहाँ है। मेरा फिजिक्स में 91 है, टोटल मार्क्स 400 है, और मैं पूरा श्रेय अपने सर जीएम सर को देना चाहती हूँ। यहाँ से हमेशा मगर बच्चे को अच्छा रिजल्ट आता है, इंशाल्लाह मुझसे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।